रैपिड रेल देश के अंदर पहला स्टेट है जहां पर राष्ट्रीय राजधानी से रैपिड रेल को जोड़ने की कार्रवाई हो रही है और वह लगभग पूरी हो चुकी है। अगले महीने तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसे राष्ट्र को समर्पित करने का कार्य भी होगा। रैपिड रेल आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यही उत्तर प्रदेश। एयर कनेक्टिविटी, जब 17 में हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट हमारी पूरी तरह क्रियाशील थे, तो दो आंशिक थे। लखनऊ और वाराणसी ये क्रियाशील एयरपोर्ट थे, लेकिन गोरखपुर और आगरा आंशिक थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 5 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के साथ हमारे साथ एमओयू किया और अपनी सहमति भी दे दी है। अगले 1-2 महीने के अंदर हम वहां पे एयर कनेक्टिविटी के साथ उसे जोड़ देंगे। अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला राज्य होगा देश के अंदर, जिनमें 3 वर्तमान में क्रियाशील है, 2 पे कार्य चल रहा है। अयोध्या और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जो हम 23 के अंत तक दोनों एयरपोर्ट को क्रियाशील कर देंगे। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 ये यूपी के अंदर हल्दिया से वाराणसी के बीच में जुड़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए किया था। यानी पूर्वी बंदरगाह से जो उत्तर प्रदेश को हमेशा इस बात का रहता था, मलाल रहता था कि हमारे पास किसी भी बंदरगाह से जुड़ने के लिए कोई माध्यम नहीं है। हमने अपनी पतित पावन नदियों को उसको माध्यम बनाया है और आज हम लोग पूर्वी बंदरगाह से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और पूर्वी बंदरगाह के साथ जुड़ते हुए आज वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार इस दिशा में और अन्य क्षेत्रों में अन्य सेक्टर को भी तलाश रही है, जहां पर कार्गो की बेहतरीन फैसिलिटी हम जिसके माध्यम से दे सके। हम वहां पर अन्य तमाम सुविधाओं से युक्त सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे किसान के उत्पाद को हम वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हो सके। ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं करता, नकारात्मक नहीं सोचता। आज उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक नई चमक आती है, बाहर के लोगों के मन में एक चमक आती है। और नहीं तो 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनने पर लोग बड़ी संदेह और की दृष्टि से देखते थे। ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है, मैं मानता हूं ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आज के दिन पे नहीं है। हमारे नौजवानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई अपनी पहचान को छुपाने का आज उनके सामने किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। आज वे जहां भी जाएंगे लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुरूप उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में अपने अपने देशों में कार्य देने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश स्वयं ही तैयार हो चुका है। हमारी सरकार ने जब अपने दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया तो हमने फिर से अपनी उसी स्पीड को, डबल इंजन की सरकार है तो डबल और ट्रिपल स्पीड के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। याद करिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत ही हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम के साथ इस अभियान को शुरुआत किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इतने 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम, औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का। अब तक हमारी सरकार के इस कालखंड में, 6 वर्ष के कालखंड में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निजी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का न केवल शिलान्यास हुआ, बल्कि बहुत सारी इकाइयां तो इसमें अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी। लाखों नौजवानों को इससे नौकरी मिली। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये तो सबके सामने है। 35 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, ये तो लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य है। हर व्यक्ति ने सोचा उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ जाएं। यह भी हुआ है और आप तो सब उसके साक्षी रहे हैं। कैसे 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज बना करके अलग अलग सेक्टर में, पहले चरण में आपने देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया था। चाहे वह उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाने के कार्य रहे हों। पहले 2.5 वर्ष में मात्र 25 लाख शौचालय बने थे और अगले 1.5 वर्ष के अंदर 17 से लेकर के 18-19 के बीच में मात्र 1.5 वर्ष का कार्यकाल हमें मिला था। जब इसे अक्टूबर 2018 के अंदर इस कार्यक्रम को पूरा करना था, तब हमने 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण किया था। पहले 12 से 17 के बीच में प्रधानमंत्री आवासीय योजना, अगर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो खैर कोई कार्य यहां पे लागू नहीं किया गया था, लेकिन अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो 18,000 सैंक्शन हुए थे, कोई बना नहीं था। और वर्तमान में ग्रामीण और शहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं तो पिछले 6 वर्ष के अंदर 52,77,000 आवास तो केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हमने स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा 1 लाख से ऊपर आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में भी उन गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, कोल है, सहरिया है। इन सभी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी वाइस कम थी, जिन तक शासन की योजनाएं आजादी के 70 वर्षों तक नहीं पहुंच पाई थी, उन तक पहुंचाने का काम भी सफलतापूर्वक किया गया। विद्युत आपूर्ति की वीआईपी कल्चर की व्यवस्था को समाप्त किया गया और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान रूप से विद्युत की आपूर्ति भी की गई। ये आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश जो 6ठे स्थान पर था, आज मित्रों मुझे बताते प्रसन्नता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 स्थान पर भी है और देश के अंदर अचीवर स्टेट के रूप में अपना स्थान भी बनाया हुआ है। बजट के आकार को हमने दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो नेशनल एवरेज की 1/3 थी 2017 में, आज उसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को डबल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर हमने जो पहले निराश्रित महिला पेंशन 17 लाख महिलाओं को प्राप्त होता था और वह भी केवल 500 रुपया, आज मित्रों उसे बढ़ा करके 31 लाख निराश्रित महिलाओं को आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है और पेंशन की राशि को भी डबल किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन जो पहले 37 लाख इसके लाभार्थी थे और उन्हें 500 रुपये मासिक की सुविधा प्राप्त होती थी, आज 56 लाख महिलाओं को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और डबल हमने पेंशन की सुविधा भी डबल की है। बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में जो 18% थी, आज वो घट करके
लगभग 3 और 4 के बीच में है। ये चीजें दिखाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे 7 से लेके 17 के बीच 10 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, हम लोगों ने 6 वर्ष में उससे डबल गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अब तक 2,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। अगर धान और गेहूं के क्रय में ही देखें, 17 के पहले कोई प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी नहीं थी। दलाल और एजेंट के माध्यम से ये सब खरीदे जाते थे। हमारी सरकार ने मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त की। अगर धान क्रय का आप देखेंगे तो इससे पहले 12 से 17 के बीच में मात्र 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, जिसमें से मात्र 17,190 करोड़ रुपए किसान के पास गए, किसान को दिए गए थे, यानी बिचौलियों को उपलब्ध कराए गए थे, उनके माध्यम से किसान के पास गए होंगे, यानी सही दाम किसान को नहीं मिले। लेकिन 17 से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो 344 यानी 345 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ और जिसमें लगभग 64,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में गया। डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008।